धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर हमें दिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति, तेरा अनुग्रह और तेरी कृपा प्रभु हमें बल देता, हमें प्रेरित करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है। निर्बलता में आपके अनुग्रह, आपकी दया के अनुसार आप अगुवाई करना धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। बम्बई चर्च के लिए, हमारे पास्टर पिता लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे देश के लिए आपकी अनुग्रह, आपकी दया है पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। उत्तर प्रदेश के लिए धन्यवाद, रजनीकांत इस एरिया के लिए धन्यवाद देते, लखनऊ शहर के लिए धन्यवाद देते पिता। आपकी कृपा और आपकी दया बनाई रखो प्रभु यीशु, और भी कलीसिया में अद्भुत तरीके से आप अगुवाई करो। तेरी आत्मा के द्वारा आज तेरे अनुग्रह के सिंहासन से प्रभु, तेरे अनुग्रह के शब्दों से बातें करना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते जो वचन सुनते हैं, कलीसिया में आते हैं, विश्वासयोग्यता के साथ समय के अनुसार तेरी इच्छा और तेरी दया के अनुसार को अगुवाई करते हैं। धन्यवाद देते, तो सच्चा परमेश्वर है। हमारे हृदय को हम नम्रतापूर्वक सच्चाई के साथ हम तेरी उपस्थिति में ले आते हैं पिता। हम जानते हैं कि प्रभु सच्चा और जीवित परमेश्वर है, दयालु और कृपालु परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करते, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू दयालु और कृपालु परमेश्वर, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, प्रत्येक लोगों के दिलों को स्पर्श करो, स्वर्ग से बातें करो प्रभु यीशु। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा प्रभु यीशु। दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरी उपस्थिति, तेरे अनुग्रह, तेरी सामर्थ, तेरी अद्भुत योजना, तेरी युक्तियाँ पिता हमें अगुवाई करता है। धन्यवाद देते, तेरा अनुग्रह हमें बल देता और तेरी कृपा करुणा प्रभु हमें नया करता है। आज प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते। अभिषेक करो सभा को, प्रत्येक स्तुति आराधना गीत संदेश प्रत्येक लोगों के हृदय को आप स्पर्श करना पड़े। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। तो हम लोग से पहला प्रेम किया, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते। तो पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई करता है। धन्यवाद देते, तेरी छड़ी और तेरी लाठी हमें शांति ले आता है,
हमारे जीवन को सुधारता है, हमें अनुशासन में रखता है, हमें आपके विचार को प्रदान करता है, आपकी चरित्र में, आपकी गुणों में बढ़ाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते, तू हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, तूने हमें नरक से छुड़ाया है, तू हमें नया जीवन दिया है, तू हमें शक्ति दिया है, तू हमें समझ दिया है, तू हमें पवित्रता दिया है, तू हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। प्रभु तू हमसे प्रेम करता है, तू हमसे स्नेह रखता है, तू हमारी चिंताओं को दूर करता है। धन्यवाद देते आपकी पवित्र भवन के लिए, धन्यवाद देते कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते पास्टर के लिए, धन्यवाद देते प्रभु कलीसिया के परिवारों के लिए, धन्यवाद देते हर एक लोगों के लिए। प्रभु ये तेरे लोग जो पवित्र हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं, सच्चाई और तेरे सच्चे दिल से और सच्चाई के साथ और तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। थैंक यू, थैंक यू।
पवित्र और जीवित परमेश्वर, तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। आज इस दिन को, इस समय को प्रभु, इस सभा के लिए हम धन्यवाद देते। तू स्वर्ग से तू हमारे लिए अपनी तैयारी किए हुए वचन को तू तक भेजेगा पिता, जो हमारे दिल को आराम देगा, हमारे मन को आराम देगा, हमारी जीवन की यात्रा को सही मार्ग में अगुवाई करेगा और हमारी चरित्र स्वभाव में बदलाव लेकर आएगा। हमारे हृदय एक नया तरीका से, हमारे मन में एक नई योजना के साथ तू हमें सोच देगा। प्रभु हम धन्यवाद देते। आज हम तैयार है बेटा आपसे सुनने के लिए। हमारे दिल, हमारे मन, हमारे देह तैयार है प्रभु आपसे सुनने के लिए। धन्यवाद देते। अभिषेक करो पिता प्रत्येक भाई हृदय आत्मा। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए, धन्यवाद देते उनके प्रेम के लिए। प्रत्येक लोगों से आप प्यार करते हैं, आपके अनुग्रह से, आपके वचनों से, आपके अनुग्रह के सिंहासन से बातें करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते तेरी परिपूर्णता से हम सबको परिपूर्ण मिला है पिता। इसीलिए प्रभु आज तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह को हम दूसरों को बांट सके। आप हमें इस प्रकार की प्रेरणा दीजिए पिता, ताकि हम एक प्रभावशाली, एक पवित्रता, एक सिद्धता मसीह जीवन जीकर हम तेरे राज्य के लिए आत्मा को जीत सके। आप हमारी सहायता करो, आप हमारी मदद करो। इस सभा को अभिषेक करो पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक जोरदार ताली बजाइए। ग्रेस कलीसिया में हम सभी का स्वागत है और हमारे बीच में कोई पहली बार आए अभय, जोरदार तालियां। स्वागत है आपका अभय, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में प्रभु काम करे। और इस सप्ताह की सूचनाएं यहाँ पर एक वचन है, आपके पेपर में आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वचन कहता है इस प्रकार की, उसने देखा, किसने? परमेश्वर ने, यहोवा ने देखा कि कोई पुरुष नहीं, इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, अपनी धर्मी होने के कारण वह संभल गया। आज परमेश्वर को टूटे हृदय आत्माओं को जीतने का, प्रार्थना विनती करने के लिए ऐसे लोगों को तलाश करता है जो परमेश्वर चाहता है। ऐसे लोग आज परमेश्वर खोज रहा, आज परमेश्वर देख रहा, ऐसे लोगों की तलाश में। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि मैं किस प्रकार का एक विश्वासी हूँ, मैं कैसे विश्वासी हूँ। क्या मैं खुदगर्ज हूँ, स्वार्थी हूँ? क्या मैं अपने लिए आता हूँ प्रभु के पास, या मैं वाकई में प्रभु की योजना में शामिल हूँ? आप अपने आप से पूछिए। परमेश्वर ऐसे इंसान को ढूंढता जो विनती करने वाला हो, जो टूटे हुए दीवारों को सुधारने वाला हो, जो दुश्मन घुसे हुए शहर में विनती करने के लिए तैयार होता हो। ऐसे इंसान को खोज रहा है। तो इसीलिए हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं और आप परमेश्वर की योजना को समझ सकते हैं। ओके, हर सोमवार को क्लास होता है 7 बजे। हर सोमवार को नया नियम का सर्विस है, ताकि हम परमेश्वर के बारे में जाने अधिक। और हर मंगलवार को हम प्रार्थना, उपवास प्रार्थना रखते हैं 7 बजे। तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं 1 घंटे के लिए। हम अगर मिल के प्रार्थना करेंगे, बोलते ना कि जब हम मिल के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का उद्धार आता है हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे राज्य को लेकर आएगा। इसीलिए हर मंगलवार को हम लोग उपवास प्रार्थना रखते हैं शाम को। उपवास आप कभी भी रख सकते दिन में। ये कलीसिया के लिए है। आप अगर एक विश्वासी हो तो आप इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मेरे लोग नम्र होकर, दीन होकर मन फिराते हैं, बुराई से दूर होते हैं और प्रार्थना करते हैं, मैं उस देश में उद्धार लेकर
ये परमेश्वर अद्भुत है। और हर बुधवार को सभा लगती है 7 बजे, तो आप सभा में भी आ सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ओके, इस सप्ताह एक परिवार अभिराम जी है। अरे अभिराम, अच्छा मैं हूँ। ओके, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। ओके, कई सारे जन्मदिन है यहाँ पर। आज बरेली में सोनू है, उनकी जन्मदिन है। फिर 15-16 को है। ओके, पास्टर राजन नेपाल में है, उनके लिए प्रार्थना करिए। और कई सारे स्त्री के लिए प्रार्थना करिए जो संतान की जरूरत है। और बस इतना ही सूचनाएं हैं। और बहुत जल्दी हम आने वाले समय में क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए हम आपको बताएंगे धीरे धीरे, जैसे भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और बस इतना ही सूचनाएं हैं। और आइए हम लोग इस सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आप दयालु और कृपालु परमेश्वर है। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं। प्रभु, तू अभिषेक करना तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी इच्छा अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, विश्वास के साथ प्रार्थना करते, स्वर्ग से तू बातें करते। हमें आज जरूरत है प्रभु तेरे वचन की। हमें आज हमारे दिल से बातें कर, हमारे मन से बातें कर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लोगों को समझ दीजिए प्रभु यीशु। और पिता, तेरी प्रकाशन में बढ़ाइए, तेरी सच्चाई में बढ़ाइए। पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। थैंक यू पिता। लोगों को कमिटमेंट करने के लिए मदद कीजिए कि वो कमिटमेंट कर सके आपके साथ। धन्यवाद देते, एक जगह पर कमिटमेंट कर सके तो एक दिन सारी जगहों पर वो कमिटमेंट कर पाएंगे। धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी प्रेम के लिए, आपकी महानता के लिए। तो इतना महान होने के बावजूद भी हम पापियों से प्रेम रखता है, हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराता है, हमारे लिए रास्ता खोलता है, हमारे लिए द्वार खोल देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम यहाँ आए थे, सब हमारे कुछ बहुत बीमार और जब 5 साल हो गए थे हम शादी हुए, तो यहाँ पे आए, पास्टर जी से मिले, पास्टर जी ने प्रेयर किया और हमारा इलाज हुआ। इस समय हम 2 बेटे से प्लस पास्टर जी का भी धन्यवाद करते हैं। हमें इतना सपोर्ट दिया, इतना साथ दिया, इतना अनुभव दिया, हमको मतलब किसी भी तरह से हमको गिरने नहीं दिया, ना ही हमारा मनोबल कम किया। जब इलाज हो रहा था तो इतनी परेशानियाँ भी हमें आई, लेकिन पास्टर जी ने और मैं और सबने इतना साथ दिया हमको। और आने जाने में भी हम आते जाते रहे, लेकिन पास्टर जो उनकी सिस्टर है उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया, इसलिए हम लोग बहुत बच्चों के बारे में बताया नहीं, तो पिताजी बन गए। कोई एक जन जोर से पढ़ेगी क्या? लूका का किताब 6 अध्याय और वचन 38। का 38 और 12 का 33। लूका 6:38 और 12:33। यीशु ने कहा, पाने के लिए, यीशु ने कहा पाने के लिए दे। ओके, क्या कहा? पाने के लिए देना जरूरी। हम लोग आज बहुत सारी जगहों पर हम लोग लगाते हैं पैसा, LIC में, म्यूचुअल फंड में, शेयर बाजार में, अलग अलग बैंकों में, ताकि हमें किस लिए हम वहाँ देते हैं। LIC आपको फ्री में कोई चीज़ें नहीं देता, आप देते हो
उसी पैसा को वो बड़े और जगह पे रखता है, उसका मुनाफा जो होता है उसमें से आपको, अगर वो मुनाफा 2 रुपया है तो आपको 1 पैसा देता है और खुद 1 पैसा रखता है। आप जो दिए उसी का वो मुनाफा कमाता है और उसी से आपको प्रदान करता है। पर परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर कहता तुम दोगे तो तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर को जरूरत नहीं है, परमेश्वर को जरूरत नहीं है, बट जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें मुनाफा से भी मुनाफा देता है। कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी जहाँ पर तुम पैसा लगाते हो वहाँ पर तुम्हें उतनी % देता है, परंतु मैं उससे 2% देता हूँ। समझ रहे? पढ़िए कोई लूका का 6:38। कोई है पढ़ने वाले? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जो तुम्हारा पूरा नाम दबाव जाकर और दिलाए जाकर और बढ़ता हुआ तुम्हारी दूर ले डालेगी, क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्या कहे? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम देते नहीं, मिलता नहीं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जैसे तुम दिया करो दोगे वैसे तुम्हें मिलेगा। दबा दबा के दोगे तो दबा दबा के मिलेगा। नाप तोल कर दोगे तो नाप तोल कर मिलेगा। जैसे जैसे तरीके से, जो तरीके से आप दोगे, परमेश्वर कहता है दोगे तो तुम्हें मिलेगा। प्यार दो तो प्यार मिलेगा। समझ रहे? दान दो तो दान मिलेगा आपको भी। कैसे परमेश्वर करेगा हमें नहीं मालूम। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर दयालु है। 12:33 पढ़िए जल्दी से। अपनी संपत्ति बेचकर दान करो। 12:33 अपनी संपत्ति बेचकर दान करो, अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं, अर्थात समाप्त न होने वाला धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ न तो चोर उसके निकट आते हैं और न उसे कीड़ा बिगाड़ता है। सुने? संपत्ति बेच कर दिया। हम लोग त्याग पूर्वक कोई चीज नहीं दे पाते परमेश्वर। परमेश्वर आप और मेरे जीवन में त्याग चाहिए, त्याग चाहिए। शुरुआती कलीसिया में अगर आप पढ़ेंगे तो वो लोग सच में जैसे परमेश्वर का वचन कहता वैसे वो लोग करते थे। वो लोग के पास त्याग था और उस समय कलीसिया अद्भुत तरीके से बढ़ रहा था और कलीसिया में अद्भुत चीजें हो रहा था। जब हम त्याग पूर्वक देते हैं, आपको नहीं कहता नौकरी छोड़ के दे दो, नहीं कहता परमेश्वर आपकी जमीन जायदाद बेच के दे दो, नहीं। कुछ चीजें हमें प्राथमिकता के साथ परमेश्वर को हमें प्राथमिकता देना चाहिए और हमें हमारी जमीन जिस चीज में अभिलाषा डूबा हुआ है उस चीज से हट के हमें देना चाहिए। कई बार हम ऐसी जगह पर पैसा लगा देते हैं, वो पैसा नहीं मिलता। शेयर बाजार में कोई भरोसा नहीं। कई सारे बैंक, कई सारे कंपनी बंद हो गया, कई सारे लोग आज फरार है। उनका कितने लोगों का पैसा खा के चले गए। सहारा बोल के कंपनी, कितने लोगों का पैसा डूब गया। पल्स बोल के कंपनी, ट्विंकल कंपनी, कई सारे कंपनियां जो आया, लोगों को लालच दिया, लोगों ने पैसा लगाया और वो फरार हो गए। हम ऐसी जगह पे त्याग पूर्वक लगाते हैं। हमारे पास घर नहीं था, हम पैसा पूरा लगा दिए, घर के लिए जमा कर रहे हैं, उसमें लगा दिए पूरे पैसे, ना घर हुआ ना पैसा हुआ, चला गया सब। वो त्याग पूर्वक हम रख देते हैं, त्याग पूर्वक हम देते हैं, पर हम जब परमेश्वर की बारी आती है तो हम त्याग नहीं कर पाते। हमें परमेश्वर के पास त्याग पूर्वक आना चाहिए और देना चाहिए। परमेश्वर ब्लेसिंग कर। परमेश्वर हमारा आशीष देने वाला परमेश्वर है।
कहते हैं कि धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर के राज्य के लिए देता है। आशीष होगा। धन्य जो शब्द है वो आशीष का शब्द है, परमेश्वर की आशीष उसमें। आइए प्रार्थना करते इस भेंट की। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर की तरफ हम धन्यवाद देते हैं। तू दयालु और कृपालु, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे दे। स्वर्ग और पृथ्वी बांधने वाला, हर एक चीज़ों को तू नियंत्रण रखता है, हमारे जीवन को भी, हमारे जीवन की यात्रा को भी, हमारे जीवन में जो भी ज़रूरतें हैं, हमारे घर परिस्थिति, हमारी ट्रैवलिंग, हमारी फाइनेंस, हमारे परिवार, हमारी शादी ब्याह, हर एक जगह, हर एक समय, बच्चों की पढ़ाई, घर की खर्चा, सब चीज़ के बारे में तू जानता है। प्रभु जब हम तेरे पास त्याग पूर्वक आते तो तू हमें छोटी चीज़ में भी बड़ा करता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है 5 रोटी और 2 मछली से तूने 5000 लोगों को खिला दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। फिर इस पेट को अभिषेक करोगे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। Yes, I am.
ओके, फिर भी हम लोग एक बार पढ़ते हैं। आदेश आजम, आप वचन पढ़ो आज। पूरा अध्याय पढ़ना है। 59 का हाथ एक ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उजाड़ ना कर सके, न वह ऐसा गहरा हो गया है कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा करता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता, और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांप के अंडे सोते और मकड़ी के जाले बनते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से समोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम ना देगा, ना वे अपने कामों से अपनों को ढांप सकेगा, क्योंकि उनके काम अनर्थ के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियाँ व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। हम उजियाले की बात तो जोड़ते हैं, परंतु देखो अंधियारी ही बनी रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आँख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं। हष्ट-पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। हम सब के सब विषयों के समान चिल्लाते हैं और पनडुब्बियों के समान च्यू च्यू करते हैं। हम न्याय की बात तो जोते हैं, पर वह कहीं नहीं, और उद्धार की बात जोते हैं, पर वह हमसे दूर हो रहता है, क्योंकि हमारी अपराध तेरे समान बहुत हुई है। हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग है, और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हमें नाम यहोवा का अपराध किया है। हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कहीं हमें न झूठी बातें हम मन में पड़ी और कहीं भी है। न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रहा गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई गिनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और अपने धर्म होने के कारण वह संभाला गया। उसने धर्म के जिलम के समान पहन दिया, और उसके सिर पर उद्धार को टोक रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया, और जजलाहट को बागे से समान पहन दिया है। उनके कर्म के अनुसार वह उनका फल देगा। अपनी बुराई पर वह अपना क्रोध बढ़ाएगा, और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। तब पश्चिम की ओर लगा यहोवा का नाम और
पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेगा, क्योंकि जब शत्रु मेहनत के समान चढ़ाई करेगा तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा रहेगा। जाकूब में जो अपराध से मन कराते हैं उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरी आत्मा तुम पर ठहरा है, और अपनी वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब उनसे लेकर सर्वदा तक ये तेरा मुंह से और तेरा पुत्रों और पूतों के मुंह से भी कभी न हटेगा। आमीन। विश्वास में प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद देते पिता, आज के दिन के पिता धन्यवाद देते पिता, आपके विश्वास करते पिता, आपके आने वचन में विश्वास करते पिता, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु से आज के दिन पिता, आपको परमेश्वर की तरफ जो हमारे स्वयं ना सकते पिता, आपके हाथ वो नहीं जो मतलब आप से छुड़ा ना सके, जो उदाहरण बना सके पिता, इस बात में मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद आपके परमेश्वर पिता जो हमें पिता आप से छुड़ा सकते हो पिता, पिता हमारे सुनते हो पिता, आपके पास ईमान है जो हमारे सुनते हो पिता, कि आपने हमसे प्यार किया परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, विश्वास करते पिता, धन्यवाद देते हमारे मनों को हृदय तैयार करिए पिता, आपके बच्चों को पिता सुने पिता, और पिता आप बदल के भी पिता उसे ग्रहण करें पिता, अपने जीवन में पिता आपके बच्चों में आपके अनुग्रह बढ़ाइए परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते जीवित का प्रकार परमेश्वर परमेश्वर। धन्यवाद देते आज सदा पिता आप मदद करिए पिता, हमारे हृदय को हमारे मन को पिता तैयार करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हमें बचाइए पिता, शैतान के बंधन से बचाइए पिता, हमें इस कंडीशन पर बांध के रखिए परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर। शांति विश्वास के द्वारा प्रार्थना परमेश्वर के नाम से आमीन। ओके, पश्चाताप, पाप पश्चाताप और छुटकारा। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर दयालु है। पाप हमेशा विनाश लेकर आता है, पाप हमेशा तकलीफ लेकर आता है, पाप हमेशा अलगाव लेकर आता है, पाप हमेशा निराश करता है, पाप हमेशा हमें दुखी करता है, पाप हमेशा हमें रोग में रखता है, पाप हमेशा हमारी मनोबल को खत्म करता है। पाप से हमें खिलवाड़ नहीं कर सकते। पाप एक ऐसा चीज है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। रोमियो का 3:23, परमेश्वर हमें महिमा के लिए बनाया था पर हम उसकी महिमा से दूर हैं। पाप के कारण आदम और हवा को निकाल दिया गया आदम के बगीचा से। ये पाप के कारण, क्योंकि बात नहीं मानी। पाप के कारण इजराइल लोग मिस्र जंगलों में कई सारे लोग मर गए, सांप काटा, बीमार पड़ रहे, धरती निगल गया। पाप के कारण कोढ़ की बीमारी, पाप के कारण कई सारी चीजें जो हम देख सकते। बट परमेश्वर सच्चा है। पाप जब आता है हमारे जीवन में तो कहता है कि अद्भुत बात कहता, 1-2-3 बात मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम लोग जैसा पढ़े ऐसा है कि किताब में, ओके, ऐसा है कि किताब में 59 एक वचन, देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। परमेश्वर इतना छोटा नहीं है, या उसकी हाथ इतनी छोटी नहीं है जो आपको बचा ना सके। कभी कभी आप और मैं पाप करते हैं और उस पाप के बारे में जिक्र नहीं करते, और वो पाप में रहकर हम परमेश्वर में घमंड करते हैं। परमेश्वर कहता है, कमन तू पहले तो तेरे पाप को तू स्वीकार कर ले, उस पाप से तू मन फिरा। तेरे पाप के कारण तू मुझसे दूर कर दिया और तुझे लग रहा कि मैं तुझे उद्धार नहीं कर पाऊंगा।
पाप के कारण लगता है। इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना, ना ही उसका कान ऐसा बहरा है कि सुन ना सकेगा। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो सुन ना सकेगा। वो हर एक व्यक्ति का, हर एक लोगों को, जो पीढ़ी बीत गई, जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी आने वाली है, हर एक आवाज को सुनता है। आप और मैं उसकी आवाज नहीं सुन पाते क्योंकि हम लोग संसार की आवाज सुनते हैं। जो परमेश्वर की आवाज सुनने की क्षमता रखता है वो उसकी आवाज को सुन सकता है और जान सकता, मैं जब परमेश्वर की आवाज सुन सकता हूं तो परमेश्वर मेरी आवाज सुन सकता है। क्योंकि पाप के कारण हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। पाप है क्या? कई बार सोचते हैं हम, पाप है क्या? पाप क्या चीज है? कई बार आज नौजवानों को बोलेंगे पाप, और पाप कोई चीज नहीं होता। हकीकत में पाप है क्या चीज पाप? आदम की बगीचा में हमें दिखता है, परमेश्वर खूबसूरत दुनिया बनाया, खूबसूरत, वंडरफुल ना, ब्यूटीफुल, सुंदर समुंदर, पहाड़ पर्वत, नदी झरने, फूल पौधे, जीव जंतु, हर एक चीज अद्भुत तरीके से बनाया परमेश्वर। और इन सब चीजों में इंसान को बेस्ट बनाया परमेश्वर ने, ताकि इंसान को कहा कि तू मेरा महिमा करे। और इन सब क्रिएशन का, ये सारी सृष्टि का तू आनंद ले। कितना अच्छा है, सारी सृष्टि का आनंद लो। कितना अच्छा लग रहा है। शेर के ऊपर बैठ रहे हो, हाथी के ऊपर बैठ रहे हो, सांप के ऊपर सांप खेल रहे हो, कितना अच्छा लगता है। आज लोग कितना जानवर से प्यार करते हैं। ऐसा एक समय था जानवर आपसे प्यार करता था, आज इंसान जानवर से प्यार करता है। एक एक कुत्ते को इतने लोग प्यार करते हैं, एक एक सांप को इतने लोग प्यार करते हैं, एक एक बिच्छू से इतने लोग प्यार करते हैं। क्या बताएं? पर परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। कितनी बार हम देखें लोगों को जानवर के लिए बहुत कुछ करते हैं और परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना चाहते। परमेश्वर सब कुछ बनाया, आदम की बगीचा में आदम और हवा को रखा और परमेश्वर ने कहा कि ये सुंदर बगीचा की आरामदायक जीवन जियो। आज भी परमेश्वर लोगों को बुलाए, लोगों को कहता है तुम बीमार हो, मैं तुम्हें ठीक करूंगा, पहले तुम मन फिराओ। यीशु मसीह का पहला प्रचार ना, मन फिराओ, परमेश्वर की राज्य निकट है। मन फिराओ, परमेश्वर की राज्य में शांति है, परमेश्वर की राज्य में भूख नहीं है, परमेश्वर की राज्य में लड़ाई नहीं है, परमेश्वर की राज्य में बीमारी नहीं है, परमेश्वर की राज्य में अंधेरा नहीं है, परमेश्वर की राज्य में तकलीफ दर्द नहीं है, परमेश्वर की राज्य में धोखा देने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर की राज्य में जलन रखने वाला कोई नहीं है। इसलिए कहता मन फिराओ, परमेश्वर की राज्य निकट है। मन फिराओ। पति पत्नी, पति ने कहा आज तुम नमक नहीं डाले खाने, पत्नी ने कहा खाना जल गया। अरे नमक डाला क्यों नहीं? हमारे मायके में हमारे संस्कार है, जले हुए में नमक नहीं डालते। समझ रहे हैं? तो कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते कई सारी चीजें। परमेश्वर सच्चा, परमेश्वर पाप को नहीं बनाया, परमेश्वर पाप को नहीं देखता, परमेश्वर पाप को इजाजत नहीं दिया, परमेश्वर आपको सिद्ध किया, परमेश्वर ने आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया। रोमियो का 5:8 में परमेश्वर अपने प्रेम को इस तरह प्रकट किया कि अपने पुत्र की बलिदान करके जीवन देकर दिखाया कि मैं तुमसे कैसा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे पापों से घृणा करता हूँ, मुझे पाप पसंद नहीं है। मन फिराओ, तुम आओ। परमेश्वर मूसा को पहाड़ के ऊपर व्यवस्था दे रहा ताकि लोग व्यवस्था कानून के दायरे में रहे और व्यवस्था के अनुसार चले।
परंतु यहाँ पर इंसान क्या कर रहे हैं? नीचे अपनी तरीका में ईश्वर बनाने चालू कर दिया अपनी तरीका से। लोगों ने क्या कहा, हे आरोन, हमें नहीं मालूम तुम्हारा भाई मूसा कहाँ गया, हमें तो वो मिस्र से छुड़ा कर लाया और हमें यहाँ पर छोड़ के कहाँ चला गया। 40 दिन हो रहा, अभी तक कुछ खबर नहीं उसका, कहाँ चला गया। अब हम किसको फॉलो करें, किसके पीछे चले, कौन हमारा ईश्वर होगा, किसको हम माने। लोगों ने जो परमेश्वर उनको छुड़ा कर लाया, जो परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार किया, जो परमेश्वर ने मिस्र की राजा के खिलाफ में कई सारे क्या बोलते कि विपत्तियां लाया, वो सारी चीजें वो लोगों ने देखा। आखिरी समय पर मिस्र के हर एक पहलौठे बेटे, हर एक किसी का जानवर हो, किसी का भी हो, पहलौठे बेटे खत्म हो गए, परंतु इस्राएल के हर एक लोग, याकूब के वंश में हर एक लोग सुरक्षित निकाला है। ये सब चीजें जानने के बावजूद भी आप मूसा कहाँ चला गया, हमें नहीं मालूम, हमारा ईश्वर कौन होगा। एक काम करो, हारून, इतने सारे लोगों को देखकर हारून भी दिमाग आउट हो गया उसका। सच में मूसा चला गया किधर पता नहीं, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सिद्धत हमें नहीं मालूम। पीछे क्या किया परमेश्वर, लाल समुद्र कैसे पार किया हम लोग, मुझे पता नहीं। पर एक काम करो, तुम जितने भी सोना चांदी रखे हो मेरे पास लेकर आओ, मुझे जरूरत है। वो उसको तपाएंगे और उससे एक हम ऐसा एक ईश्वर को गढ़ेंगे जिसको हम आराधना कर सकते हैं, जिसके सामने हम दंडवत कर सकते हैं, जिसके सामने हम नाच सकते हैं, जिसके सामने हम पी सकते हैं, जिसके सामने हम सब कुछ कर सकते हैं। वो कुछ नहीं बनेगा। ऐसे ईश्वर को हम तैयार करेंगे। आज हर एक इंसान ऐसे ईश्वर को ढूंढता है, वो जीवित ईश्वर को नहीं चाहता, जो ईश्वर हमें अनुशासन में रखता, जो ईश्वर हमें पवित्रता में रखता, जो ईश्वर हमें मना करता कोई चीज, हम वो ईश्वर नहीं चाहिए। हमें वो ईश्वर चाहिए जो हमें कोई चीज में मना ना करे। ये पापी लोग, ये पापी लोग। हम जानते हैं सब कुछ, पवित्र बाइबल कहता सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर का प्रेम पत्र है। परमेश्वर अपने लिए, मेरे बापू के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, ये पवित्र वचन कहता है। सोचिए ना, कि परमेश्वर हमारे लिए, मेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान करता है। ये वचन कहता है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी, इसमें कोई कास्ट, कोई धर्म, कोई जाति, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच, कोई गरीब अमीर नहीं कहता, जो कोई भी इंसान यीशु के नाम पर विश्वास करता वो उद्धार पाएगा, वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर ऐसा प्यार दिखा है। इसीलिए रोमियो 5:8 में कहता, मैं प्रेम को मैं डिजायर क्रिया में लाया, मैं प्रेम को दिखाया मैंने करके, कि मैं इस धरती पर तुम्हारे लिए, जब तुम पापी थी, जब तुम गुनहगार थी, तभी मैं तुम्हारे लिए जान दिया। ये परमेश्वर का प्रेम। पाप हमें परमेश्वर के प्रेम से छुपा देता है। आदम की बगीचा में सुंदर बगीचा, सुंदर जगह, सुंदर समय, ठंडी ठंडी कुल हवा है, नहीं, सुंदर सुंदर फल है, जानवर, रंग बिरंगी फूल पौधे हैं, कितना सुंदर जगह है। शीतल हवा के साथ हम चलते हैं, फल तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, जानवरों के ऊपर बैठ रहे हैं, जानवर के साथ हम खेल रहे हैं, हरे भरे घास के ऊपर दौड़ रहे हैं। कितना खूबसूरत जगह है। परमेश्वर आता है, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ संगति कर रहा है। हर समय आकर, समय समय पर आकर परमेश्वर हमारे साथ संगति करता है। हे आदम और हवा, तुम ठीक हो? यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद, हम ठीक है। थैंक यू परमेश्वर, ये जगह के लिए धन्यवाद, ये सब सुंदरता के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। फिर कहा था, हे आदम और हवा, तुम ठीक हो? यस लॉर्ड, आज का दिन काल का दिन से भी खूबसूरत है। आज हम लोग शेर के साथ सवारी किए हैं, आज हम लोग जेबरा
जेबरा नहीं, जिराफ के ऊपर बैठे। खूबसूरत है नहीं? वादियां हैं, जानवर है, रंग बिरंगी फूल पौधे हैं, खूबसूरत स्थान है, अद्भुत है। बट परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की ये आराम, परमेश्वर की ये शांति थोड़ी समय के लिए। कई बार आप और मैं भी यीशु पर विश्वास करते हैं, पर बाइबल पढ़ने में आलस करते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें आराम देना चाहता है, हमें कंफर्ट करना चाहता है, आराम देना चाहता है, हमें खुशियां देना चाहता है, हमें शांति देना चाहता है हमें, पर हम प्रार्थना में आना नहीं चाहते हैं, कलीसिया के कोई सदस्य बनना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की वचन नहीं पढ़ना चाहते हैं, संगति में बार बार नहीं आना चाहते हैं, हमें पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। इजराइल के लोगों के लिए परमेश्वर ने, याकूब की घराने को परमेश्वर ने इतनी स्नेह दिया, इतनी प्रेम दिया, उनके लिए सब चीजें किया। आदम और हवा की छोटी सी गलती कि परमेश्वर की बात नहीं मानी। इजराइल लोगों के पास भी यही गलती कि वो परमेश्वर की बातें नहीं माने। कई बार समय लगता है आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देर में देता है, कई बार समय लगता है आप परमेश्वर में बढ़ने में, कई बार परमेश्वर आपको परखता है कि ताकि आपको एक परिपक्व, एक अच्छे विश्वासी बना सके, समझदार बना सके। कभी कभी देर होने के कारण हम पाप करने लगते हैं, कभी कभी देर होने के कारण, कभी कभी अभाव के कारण, कभी कभी घटियों के कारण हम परमेश्वर पे सवाल करने लगते हैं। परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करता है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर आपको जानता है। इजरायली परमेश्वर यहोवा से कहने लगे, रोने लगे और कहने लगे कि हमें मांस खाने को देना, जब निकाल कर आए मांस खाने को देना। हम मन्ना खा खा के थक गए, मन्ना खा खा के थक गए, हमें मांस चाहिए, हम मछली चाहिए। परमेश्वर ने उनको भरपूर दिया। मूसा कहाँ गया हमें नहीं मालूम, पर हमारे लिए सरगर्म हो। देखिए पाप, छोटी छोटी पाप किस तरह से कर रहे हो। और यही ऐसा है कि किताब में वो जिक्र करा, मैं उनको प्रेम किया, मैं उनके लिए सब दुख तकलीफ दुश्मनों को दूर भगाया, मैं उनको सफलता दिया, मैं उन्हें बढ़ाया, मैं उनको संभाला। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालता है, वैसे पंख के तले, उसी प्रकार मैं अपनी बाहों पर संभाला और वही मुझसे बलवा करते। हमें मिस्र की मछली याद आते हैं, मिस्र की मछली याद आते हैं जो फ्री में हमें मिलता था। हम लोग जाते थे, सिर्फ पकड़ के लाते थे। मिस्र की मछली इतना स्वादिष्ट होते थे और अच्छा लगता था। सिर्फ उसमें नमक डालो, हल्दी और मिर्चा डालो, अदरक डालो, लहसुन डालो, टेस्टी बनता था। याद आ रहा। कभी कभी आप और मैं भी परमेश्वर में होने के बावजूद भी हम सांसारिक चीजों को भूल नहीं पाते हैं, सांसारिक चीजों में मन लगा रहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, परमेश्वर के वचन में कहता कि हे, संसार से तुम अलग हो, संसार से तुम अलग हो। मैं तुम्हें पवित्रता दिया है, मैं तुम्हें उद्धार किया है, मैं तुम्हें क्षमा किया है, मैं तुम्हें प्रेम दिया है, मैं तुम्हें नया जीवन दिया है। इस जीवन को समझो, इस जीवन के बारे में सोचो। खीरा अच्छा लगता, तरबूज अच्छा लगता है, गन्ने का जूस अच्छा लगता है, प्याज अच्छा लगता है, लहसुन अच्छा लगता है। मन्ना के विषय में, मन्ना निका है, नहीं समझ में आ रहा कैसे खाए, खाते अंदर नहीं जाता है, उलट देते। परमेश्वर की दिया हुआ चीजों को उलट देते। परमेश्वर की ब्लेसिंग को हम समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पाते हैं। सांसारिक चीजों में हमारा मन लगता है। गिनती का 11:23 में कहता है कि यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? नहीं, आपको देखेगा कि जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होगा, पूरा होते देखेगा।
पाप का परिणाम अलगाव है। यशायाह का 50 और 1-2 वचन में पाप का जो परिणाम अलगाव है, हमें अलग कर देता है, हमें सुंदर जगह से अलग कर देता है, हमें परमेश्वर की शांति से अलग कर देता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर देता है, हमारी कंफर्ट छीन लेता है, हमारी आरामदायक जीवन को छीनता है, हम आराम नहीं कर पाते। इसीलिए आपको मुझे समझना, छोटी छोटी पाप, छोटी छोटी चीजों में हम पाप करने लगते हैं, इसी कारण से हम कंफर्ट नहीं हो पाते। पहले अधर्म के कारण हम बिक गए, अधर्म के कारण हम बिक जाते हैं। दूसरी बात, अपराधों के कारण हम त्यागे गए, अपराधों के कारण परमेश्वर हमें त्याग देता है, पर फिर भी प्यार करता है। समझ रहे हैं? जब मैं आया तब कोई ना मिला, परमेश्वर कह रहा, जब मैंने आया, जब मैं खोजा तो कोई ना मिला, क्योंकि पाप उनको छुपा रहा था। आदम की बगीचा में देखें, जब परमेश्वर के खिलाफ पाप किए, जब परमेश्वर आया तो क्या कर रहे हैं? बोलो, छिप रहा, कोई नहीं मिल रहा। किधर गए आदम और हवा? मैं तो कल मिला था, ठीक थे, बोलो, खुश थी, आराम था, पर अब क्या हुआ? आप क्यों नहीं दिख रहे? कहाँ चले गए? हे आदम, तुम कहाँ हो? परमेश्वर पुकार रहा, आदम छिपा हुआ, डरा हुआ, बारी की आवाज सुन के डर रहा। परमेश्वर, पाप हमें डराता है, पाप हमें, हमारे अंदर डर पैदा करता है। परमेश्वर से दूर रहो, परमेश्वर से दूर रहकर डरते रहो। देखो, तुम जाओगे, तुम्हारी पाप क्षमा नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें न्याय करेगा। यही शैतान हमारे दिमाग में डालता है। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर क्षमाशील है, परमेश्वर क्षमा करता है। जब मैंने पुकारा तब उत्तर देने वाला कोई नहीं था। परमेश्वर कह रहा, जब मैं पुकार रहा हूं तो कोई उत्तर नहीं दे रहा। मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया जो मैं छुड़ा ना सके तुम्हें, या मुझ में बचाने का शक्ति नहीं, ना मुझ में बचाने का शक्ति नहीं। क्या सोच रहे हो? ये सारे पाप के कारण हम ऐसे सोचने लगते हैं। परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया, वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर नहीं सुनता। परमेश्वर की पास कोई सामर्थ नहीं है जो नदी को दुभाग कर सकता। कहते हैं कि परमेश्वर में सामर्थ नहीं है जो मुर्दों को जिला सकता है। कहते हैं कि परमेश्वर के पास सामर्थ नहीं है। पाप के कारण हम ऐसे भाषाएं बोलते हैं, परमेश्वर की सामर्थ पर डाउट करते हैं, परमेश्वर की काबिलियत पर डाउट करते हैं, पाप के कारण। इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना, जो परमेश्वर अपनी घुड़की से कहता है, यिर्मयाह का 32:17 में, जो परमेश्वर अपनी घुड़की से समुद्र को सुखा देता है, नदियों को निर्जल बना देता है। परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है, कोई भी चीज कठिन नहीं है परमेश्वर के लिए। हे यहोवा, हे प्रभु यहोवा, देख, तूने आकाश और पृथ्वी को अपने बड़े सामर्थ और अपनी बढ़ाई हुई भुज से रचा। हम आकाश और पृथ्वी को देखते हैं, ये अपने हाथों की कारीगर को देखते हैं, उसने अपने हाथों से रचा। अद्भुत है नहीं? एहज़केल का 8:18 में कहता है, परमेश्वर के पवित्र भवन में गलत या दुष्टता के कारण परमेश्वर नहीं सुनता। इसलिए परमेश्वर नहीं सुनता उन लोगों का, क्योंकि गलत है उनके पास। परमेश्वर के भवन में आते हैं, गलत विचार से आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की पवित्रता को नहीं सुनते, वो दुष्टता में आते हैं। परमेश्वर की पवित्र भवन में गलत या दुष्टता के कारण परमेश्वर उनकी नहीं सुनता। समझ रहे हैं? चाहे मेरे कानों में ऊंचे स्वर से पुकारो, मैं उनकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि उनके अंदर पाप है। छोटी छोटी चीजों में पाप उत्पन्न होती है और शैतान चाहता है आपको कोई आदर नहीं किया, आपके मन में कुछ पैदा हुआ, ईर्षा, ईगो, इन्हीं सब चीजों को शैतान ज्यादा काम करता है। इन्हीं सब चीजों में मूसा के खिलाफ
करो की वंशी। अगर आप निर्गमन में पढ़ते हैं गिनती और नंबर की गिनती और व्यवस्था विवरण की इसका किताब पढ़ते हैं तो पाप के बारे में हर तरह से परमेश्वर ने समझाया, फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते कई बार। ऐसा 58 और वचन 9 में कहता, हमारा परमेश्वर उनके पुकारने से पहले ही में उत्तर देता है, उनके मांगते ही उनका सुनता। जो परमेश्वर पुकारने से पहले से उत्तर दे देता है, मांगने से पहले उनकी सुन लेता है, वो परमेश्वर आज बहरा हो गया? वो परमेश्वर आज छोटा हो गया? उसका हाथ छोटा हो गया? क्या उसके पास सामर्थ नहीं है? जो परमेश्वर आपको मुझे जीवन का श्वास दिया, उसके पास कोई सामर्थ नहीं है? जो लाजर को जिंदा कर सकता 4 दिन मरे हुए इंसान को, क्या आज उसके पास सामर्थ नहीं है? जो पूरे टिड्डियों को ला सकता है मिस्र के राज्य में, हम बिस्तर में, खिड़की में, जहां कहीं देखेंगे सारे टिड्डियां हैं। अगर एक टिड्डी मर जाता है तो इसकी बदबू पूरे मिस्र में फैल जाता है। जहां कहीं भी देखते हैं मेंढक ही मेंढक है। सोचिए, जो परमेश्वर इन सब को ला सकता है और कहने से वो गायब हो सकते हैं, तो क्या वो कमजोर हो गया? आपको क्या लगता है? मेरे पाप परमेश्वर को संदेह करने पर मजबूर कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर की उद्धार पर, परमेश्वर की पुनरुत्थान पर, परमेश्वर की योजना पर मुझे मजबूर करता है कि तुम उनमें डाउट करो, संदेह करो। परमेश्वर तुम्हारा छोटा हो गया, ये शैतान मेरे अंदर ये सब काम करता है। समझ रहे? यहोवा परमेश्वर इतना दयालु है कि वह बचाना चाहता है, बचाना चाहता, इतना दयालु है, वह बचाना चाहता है। जो उसे पुकारते हैं उन्हें सुनने के लिए उसके कान खुले हुए हैं हमेशा के लिए। उसके कान हमेशा खुला हुआ है। पहला और दूसरा वचन में हम देखते हैं, ऐसा है 59 एक दो वचन में, एक वचन में हम देखते हैं, दूसरे वचन से लेकर 15 वचन में ऐसा लोगों के पापों की गिनती की गई है। दूसरे वचन से लेकर 15 वचन में लोगों की पापों के लिए गिनती की गई। आज हम किस जगह पे हैं? आज अगर आप विश्वासी हो, आप समझते हो, बाइबल आपका सामर्थ्य है, बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है। बाइबल क्या कह रहा? अद्भुत बात कहता, अगर मैं तेरी चुनौतियों को ना, कोई एक जन पढ़िए जोर से, भजन से 119 और वचन 11 पढ़िए। अगर आप सच्चे भक्त हो, आप परमेश्वर को जानते हो, तो परमेश्वर की व्यवस्था में खुश होना चाहिए, परमेश्वर की नियम में खुश होना चाहिए, परमेश्वर की चेतावनी पर खुश होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास परमेश्वर की शिक्षा आएगा तो मैं पाप से दूर रहूंगा, तो मैं पाप से दूर रहूंगा। पढ़िए कोई जोर से, भजन से 119 का 11। क्या हो? क्या कह रहा? मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में रखा। ऐसा नहीं, ऐसा बाइबल रख दिया नहीं, मुझे रोज पढ़ना है। उसकी वचन मेरे हृदय में, मेरे माइंड में जाना चाहिए, मेरे दिमाग में। जब जाएगा मैं उसके विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, मैं कोई संदेह नहीं करूंगा, शैतान मुझे कुछ नहीं कर सकता। जब उसकी वचन मेरे हृदय में जाए, समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी वचन जाएगा जब मेरे अंदर। कई बार हम वचन से नापरवाही करते हैं, कई बार हम पवित्र शास्त्र में बंद करके रखते हैं, पूरे सप्ताह खत्म हो जाता है, एक बार भी नहीं पढ़ते हैं, एक बार भी नहीं पढ़ते हैं, पूरे सप्ताह चले जाते हैं। सिर्फ रविवार को आए, वचन सुने, पास्टर जी ने बहुत बढ़िया वचन बताया, वही वचन सुने, बाहर गए, वो वचन भूल गए और कभी नहीं सुने। बुधवार को समय नहीं हो पाया, मंडे को समय नहीं हो पाया, मंगलवार को समय नहीं हो पाया, एक दिन भी समय नहीं हो पाया कि परमेश्वर की वचन मेरे अंदर डालो, मेरे हृदय में बसने दो, ताकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करूं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई तारीफ करे या ना करे, मेरा परमेश्वर मेरा तारीफ करता है। अगर मैं वचन पढ़ता हूँ, मुझे सावधान करता है पापों से, गलत चीजों से, गलत संबंधों से, गलत रिश्तों से, संसार की हर एक बीमारियों से,
संसार की कमजोरियों से मुझे आगाह करता है और मुझे सुरक्षित रखता है और मेरे अंदर कंफर्ट करता है। भले चारों तरफ मैं पाप में हूं, पर मेरे अंदर, मेरे मन में कंफर्ट, आराम है। परमेश्वर आराम है, परमेश्वर आराम है। भले चारों तरफ पाप है, भले मुझे अंधेरा जगड़ने के लिए तैयार है, भले पाप मुझे गिराने के लिए तैयार है, मुझसे लड़ने के लिए तैयार है पाप, पर मैं परमेश्वर के वचन में कंफर्ट, समझ रहे हैं, मैं परमेश्वर के वचन में कंफर्ट। यशायाह 59 दूसरा अध्याय 2 वचन से लेकर 15 वचन तक देखिए लोगों के अंदर क्या चीजें हैं। अधर्म के काम, अधर्म के काम, पाप परमेश्वर से दूर ले गया, परमेश्वर से दूर छुपा दिया। हाथ से उंगलियां, हाथ हत्यारा, हाथ हत्या से, उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र है। मुंह झूठ, जीभ से कुटिल बातें निकलती, मुंह में झूठ और जीभ से कुटिल बातें। धर्म के नहीं, धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, सच्चाई से मुकर गए, सच्चाई से मुकदमा नहीं लड़ते, मिथ्या पर भरोसा रखते हैं, झूठी बातें बकते रहते हैं। मानो उत्पाद का गर्भ है उनके अंदर, उत्पाद का गर्भ, अनर्थ को जन्म देते हैं वो। वे सापिन के अंडे सेते हैं, सापिन के अंडे सेते हैं, मकड़ी के जाल बनाते हैं। कोई वह अंडे अगर खाता है तो वह मर जाता है, अगर कोई जाल में ओढ़ लेता है तो वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी जाल किसी को ढांक नहीं सकता। एक अंडे को फाटते ही ना, फोड़ते तो उसमें सफोला निकलता है, डसने के लिए तैयार है। उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे, ना अपने कामों से अपने को ढांक पाएंगे। उनका काम अनर्थ ही के होते हैं, उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं, निर्दोष की हत्या करने के तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनका मार्ग, उनके मार्ग में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके रास्ते टेढ़े हैं, जो कोई उस पर चले वह शांति नहीं पाता। ये कुछ बातें था 9 वचन से लेकर 15 वचन में यशायाह 18 या 19 बार हम हमारे में बात करता है। देखिए, हम और हमारे में बात करता है। यहाँ पर कहता न्याय हमसे दूर है, पापी लोगों से न्याय दूर रहता है। वो न्याय से कोई काम नहीं करेंगे, वो न्याय से बातें नहीं करेंगे, वो एक तरफ होकर बातें करेंगे, एक तरफ होकर बातें करेंगे, वो सपोर्ट लेकर बातें करेंगे, किसी का सपोर्ट लेकर। हमें इस प्रकार की बातें नहीं सुनना है। अगर आप सच्चे परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, कोई अगर पास्टर के प्रति चुगली कर रहा या कोई विश्वासी भाई के प्रति चुगली करता तो मुझे नहीं सुनना है। अगर मैं परमेश्वर का सच्चा प्रेमी हूँ तो मुझे नहीं सुनना है। मुझे किसी भाई बहन के बारे में या किसी परिवार के बारे में, वो परिवार ऐसा कह रहा था, वो परिवार ऐसा कह रहा था, मुझे नहीं सुनना। वो परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर उनसे प्यार करता है। मुझे नहीं मालूम वो परिवार कैसा है, आपको कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है वो परिवार कैसा है। लोग एक दूसरे को भड़काते हैं, लोग एक दूसरे को विरोध में कर देते हैं, लोग एक दूसरे से अलग कर देते हैं। परमेश्वर सच्चा न्यायी है, परमेश्वर इन सब चीजों से दूर रहता है। अगर मैं इस प्रकार की दिल रखता हूँ, इस प्रकार की मन रखता हूँ, तो मैं पाप में पड़ा हूँ, और पाप में पड़ा हुआ इंसान में कभी कंफर्ट नहीं हो सकता, वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। भले वो यीशु का गुणगान कर रहा, हालेलुया हालेलुया चिल्ला रहा, हर जगह जय मसीह कह रहा, परंतु उसके अंदर सब वो लड़की बीच समझ बीच से उसके अंदर 15 वचन से लेकर 9 वचन से 15 वचन यशायाह स्वयं को उन लोगों के साथ दिखाता है। और 19 बार
हम हमारे बारे में बात करता है। न्याय हमसे दूर है, धर्म हमसे दूर है। हम उजियाले की बाट जोहते हैं, देखते हैं, पर घोर अंधकार ही में चलते हैं। अंधों के समान टटोलते हैं, बिना आंख के लोगों की नाई टटोलते रहते हैं। हम दिन दोपहर में रात की नाई ठोकर खाते हैं, दिन दोपहर में रात की नाई ठोकर खाते हैं। हम पुरुष लोगों के बीच में हम मुर्दों के समान हैं, अच्छे खासे लोगों के बीच में मुर्दों के समान हैं। आपका परमेश्वर आपके साथ है, पर आप अपनी परमेश्वर को समझ नहीं पाया, आपकी परमेश्वर के विरोध में पाप किया। इसी कारण से पुरुष लोगों के बीच में आप कमजोर हो गए। समझ रहे? आप कमजोर हो गए। इसीलिए जब यूसुफ ने सपना देखा, क्या देखा था? 7 गाय देखा, मोटी तगड़ी गाय थी ना। 7 गाय देखा जो हरे हरे घास खा रही, मोटी तगड़ी गाय थी। पर और 7 मैंने पतली पतली गाय देखे जो मोटी गाय को खा गई। समझ रहे? यूसुफ का सपना, वो क्या सपना था? 7 साल बहुत खूबसूरत, क्या होगा? खेत खलियान, फल फ्रूट, हरा भरा आपका घर रहेगा, धन संपत्ति बहुत आएगा 7 साल तक। 7 साल, उसके बाद 7 साल अकाल पड़ेगा। उस समय तुम कैसे रहोगे? आप डिसाइड कर लो। कई बार बोलते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग किया, परमेश्वर हमें आशीष दिया, मैं बड़ा खुश हुआ, इधर पैसा उड़ाया, उधर पैसा उड़ाया, उधर पैसा लगा दिया, ये किया, वो किया। जब आप समय आया पैसे सही जगह पे लगाने का, 1 रुपया नहीं। इसीलिए 7 साल परमेश्वर आपको ब्लेसिंग किया, 7 साल परमेश्वर आपको आशीष दिया, ताकि उन 7 सालों में आप सही जगह पे सही चीजों को स्थिर करो, अपनी विश्वास, अपनी भक्ति और परमेश्वर की राज्य में अपने आप को स्थिर करो। 7 साल आने वाला जो अकाल का समय हो, जो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, उस समय स्थिर हुए चीजों को आप इस्तेमाल कर पाओ। लॉकडाउन में कई सारे लोगों का नौकरी चली गई। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आया। लोग कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे दिन देखेंगे। हम भी कई बार मसीह लोग भूल जाते हैं, परमेश्वर की वचन में हम मन नहीं लगाते। हम संसार में डूबे हुए, हम अपनी अभिलाषाओं में डूबे हुए, हम अपनी लालसाओं में पड़े हुए, हम संसार की बुद्धि, संसार की ज्ञान में चलते हैं, परमेश्वर की ज्ञान को लेना नहीं चाहते, परमेश्वर में समय नहीं बिताना चाहते, परमेश्वर की वचन नहीं पढ़ना चाहते, प्रार्थना में आना नहीं चाहते, बाइबल स्कूल में बैठना नहीं चाहते। तो जब अकाल का समय आएगी, क्या आप स्थिर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। परीक्षा के समय कोई टिक नहीं पाता। सबके सब रीछों की नाई चिल्लाते हैं, रीछों के नाई, गधे और खंजर की तरह रीछों के नाई चिल्लाते रहते हैं। रीछों का मतलब जानते हैं? हाँ? रीछों को जानते हैं? रीछों सीमा जी को जोरदार एक ताली बजाए। ताली बजाए। चिल्लाते रहते हैं, खाना ना मिलने से, कुछ चीजें ना मिलने से। रीछों के नाई चिल्लाते हैं और पंडुकों के नाई चूं चूं करते रहते हैं। फिर उधर जाएंगे मांगेंगे, उधर जाएंगे मांगेंगे, मैं बीमार हूं, मैं वो हूं, मैं वो। कई बार इंसान परमेश्वर की पवित्रता को नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर की महान कार्यों को नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर की संपन्नता को नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर की भरपूरी को नहीं समझ पाते, परमेश्वर की पुनरुत्थान को नहीं समझ पाते, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाते, परमेश्वर की संगति को नहीं समझ पाते। इसी कारण से वो रीछों के समान चिल्लाते हैं और पंडुकों के समान चूं चूं करते हैं। समझ रहे हैं? आगे कहता है, न्याय के बाट तो जोते हैं, वह कभी नहीं आते,
न्याय कभी नहीं आता। उद्धार की बाट तो जो होते हैं वह हमसे दूर है, उद्धार उनसे दूर है। हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, वो खुद कह रहा है, हम पाप किए हैं परमेश्वर से, हमारे पाप तेरे सामने बहुत हो गए, हमारे पाप हमारे विरुद्ध में साक्षी दे रहा है, हमारे अपराध हमारे संग है, हम अपने अधर्म के काम जानते हैं, हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए हैं, अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए। ये सारे गलत पाप है, छोड़ दिए सब कुछ को। समझ रहे? बहुत सारे ऐसे चीजें जो लोग त्याग दिए, वो लोग छोड़ दिए। हम अंधेर करने लगे हैं, हम अंधेर करने लगे हैं, हम विश्वासी होकर एक दूसरे पर लड़ाई लगा देते हैं, हम विश्वासी के बीच में प्रेम भाव प्रोत्साहन के साथ इनकरेज करने के बजाय में हम एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के लिए हम नफरत पैदा कर देते हैं, उलट फेर की बातें करते हैं, हमने झूठ बातें एक दूसरे को सिखाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ करवा देते हैं, हमने झूठ बातें मन में गढ़ी है और कही है। ये 5-6 बातें ध्यान रखें। न्याय तो पीछे हट गया, धर्म दूर खड़ा रह गया, सच्चाई बाजार में गिर गया, सीधाई प्रवेश नहीं करने पाई। हाँ, सच्चाई खो गई। जो बुराई से भागता है वही बुराई का शिकार हो जाता है। समझ रहे? ये सारे इंसान हैं जो पाप में पड़े हुए हैं। तो इसीलिए बहुत केयरफुल रहो, बहुत सावधान रहो। आप परमेश्वर की जन हो, परमेश्वर भरपूर देना चाहता, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखना चाहता। यूहन्ना के 8वां अध्याय में वो पापिनी स्त्री, सब लोग उस पर आरोप लगाया, सब कोई उस पर दोष लगाया, सब कोई उसको लेकर आया यीशु के पास। 8 का 11 वचन में कहता, जा आज के बाद पाप मत करना, आज के बाद पाप मत करना। यूहन्ना के 5वें अध्याय में 38 साल से बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति को चंगाई दिया। फिर कुछ दिन के बाद जब वहां पर मिला सबके दिन, उससे कहा, हे सुन, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, आज पाप से मन फिराने का समय है। हम इतने कुछ जानने के बावजूद भी फिर भी हम पाप करते हैं, तो हम उसका पाप का परिणाम, परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता, तुम मुझसे अलग हो गए, तुम्हारी पाप तुम्हारी अधर्म मुझसे अलग कर दिया, इसीलिए तुम मुझसे डाउट करते हो कि मेरे पास सामर्थ नहीं, मैं उद्धार करने के लिए सामर्थ नहीं मेरे पास, मेरे हाथ छोटे हो गए, मेरे जो ये हाथ छोटा हो गया, मैं यही तुम कहते हो। फिर क्या होता? पाप प्रार्थना में आने में रुकाता है, पाप वचन पढ़ने में रुकाता है, पाप संगति करने में रुकाता है, पाप अपनी कलीसिया के लोगों भाई से मिलने से दूर ले जाता है। सांसारिक चीजें आपकी माइंड में डालता है, करप्ट करता है। यह देखकर यह माने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा, कोई न्याय से मुकदमा नहीं करता। वचन 4 में कहता, 51 के उत्पाद का गर्भ रहता है। उत्पाद वचन से 7:14 में कहता, दुष्ट को दुष्टता की प्रसव पीड़ा होती है, दुष्ट को दुष्टता की प्रसव पीड़ा होती है। एक शराबी को शराब पीने का लत जब उठता है तो वो ना बीवी को देखता, ना बच्चे को देखता, ना समाज को देखता, ना किसी इंसान को सोचता है, इंसान के बारे में सोचता है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता। उसको सिर्फ उसी समय शराब चाहिए, सिर्फ शराब चाहिए। उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति दुष्टता जब तक करेगा नहीं, उसके अंदर बोलना प्रसव पीड़ा उठती है। जब तक मैं दुष्टता नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। और कहते हैं कि उसके गर्भ उत्पाद है और झूठ को जन्म देता है, झूठ को जन्म देता है। वचन 5 में कहता, 59 ऐसा याकर सापिन विश्लेष सर्प के बारे में बात कर रहा है, सापिन पाखंडी लोगों के बारे में बात कर रहा है, जहरीले सांपों की तरह है। आयुब का 8:14 में मैं उनको कैसे उत्तर दे सकता हूँ, किन किन शब्दों में उनसे विवाद कर सकता हूँ। आज बहुत सारे मैं अच्छे ऑफिसर लोगों को देखा है, गालियां देते हैं, उनके मुंह से गालियां निकलती है, वो
ठीक नजर से प्रेम से कोई भी बात नहीं करते, गालियां देते हैं, बात बात में गालियां, बीवी को गाली दे रहे हैं, पति को गाली दे रहे हैं, बच्चों को गाली दे रहे हैं। कैसे लोग हैं ये, समझ रहे? वो जहर की तरह जाकर चुभता है, काटता है वो बातें। वचन 6 यशायाह 59 वचन 6, यिर्मयाह का 6:7 में कहता है, जैसे कुआं अपनी पानी ताजा रखता है, वैसे ही वह भी अपनी दुष्टता ताजी बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं अपनी दुष्टता को ताजा बनाए रखना चाहते हैं। आपको बार बार आएंगे, आपके जीवन में दोष लगाएंगे, दोषारोपण करेंगे, बार बार बोलेंगे कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, किधर गया तुम्हारा परमेश्वर, क्यों तुम तकलीफ में हो। फिर आप केवल गुस्सा में आकर कुछ भी बोल सकते। कई बार क्या हुआ, 40 दिन मूसा पहाड़ के ऊपर है, 40 दिन इधर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। कहाँ चला गया हमारा लीडर जो परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला, कहाँ चला गया। आओ मेरे लिए, हमारे लिए एक ईश्वर बनाओ, और बनाए परमेश्वर के विरोध में जाकर बनाए अपने लिए। कई बार आपकी विचार, आपकी सोच आपका ईश्वर बनता है और आपको अपनी परमेश्वर से दूर ले जाता है। आपका समझ, आपकी ज्ञान, आपकी अपनी आपकी सोच कभी ईश्वर आपका बनता है और परमेश्वर से आपको दूर ले जाता है। कभी कभी आपकी पुरानी आदतें आपका ईश्वर बनता है और आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। कभी कभी आपकी परंपरा, कभी कभी आपकी समाज, कभी कभी आपकी करियर, कई सारे ऐसा चीजें जो आपको अपने अंदर ईश्वर पैदा करता है और वही आपको परमेश्वर से अलग ले जाता है। समझ रहे हैं? उनमें हिंसा, सर्वनाश और उनमें हिंसा रहता है, सर्वनाश सुनाई पड़ते हैं, रोग घाव निरंतर बने रहते हैं और वो तड़पते रहते हैं, फिर भी उनकी अहंकार उनसे दूर नहीं होती। ऐसा है 59 वचन 7, वे बुराई करने को तत्पर रहते हैं। नीति वचन 1:16, उनका पैर बुराई करने से फुर्ती करते रहते हैं। फुर्तीला, ऐसा एक क्रिकेटर खेलने वाला ना, फुटबॉल खेलने वाला, कुछ गेम खेलने वाला, उनका पैर कैसा रहता ना, किक मारने के लिए तड़पते रहता है, किक मारते रहना। उसी प्रकार एक दुष्टता, दुष्ट करने के लिए उनकी पैर भागते रहता है। समझ रहे हैं? ऐसे भी इंसान है, जब तक दुष्टता नहीं करेंगे उनकी पैर चैन नहीं बैठेगी। जब तक जाकर संसार में वो लोग नहीं बैठेंगे तब तक चैन नहीं बैठता। हम डायरेक्ट चलते हैं 16 वचन। ओके, रोमियो का किताब खुलेंगे, देखिए क्या कहता है। और नीति वचन का 16-17 में, घमंड में चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, ये सारी चीजें परमेश्वर से आपको दूर बनाता है। और रोमियो का 3:15-17 में भी यही बात कहता है कि जो पाप परमेश्वर से आपको दूर ले जाता है। ऐसा है 59 वचन 16 में, उस समय मनुष्य में कोई भी योग्य मध्यस्थ नहीं था। ऐसा के समय पर जब ऐसा 59 लिख रहा है, उस समय मध्यस्थ करने के लिए कोई भी योग्य मनुष्य नहीं था। समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर परमेश्वर की ओर से उद्धार आया। प्रथम आगमन, यीशु मसीह जब पहली बार इस धरती पर आया, कुंवारी से जन्म हुआ ना, बेथलेहम में पैदा हुआ, नासरत का कहलाया, जैसा एक इंसान जो परमेश्वर पूरा दुनिया को बनाने वाला, वो एक छोटा बालक, नन्हा सा बालक बनकर इस धरती पर आता, उद्धारकर्ता के रूप में, मध्यस्थता को बनने के लिए, पापी इंसान और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ बनाने के लिए आया। और आज हम देखते हैं, क्रूस को देखते हैं आज हम, और यीशु मसीह ने किस तरह से मध्यस्थ किया। मूसा एक मध्यस्थ था इजराइल लोगों और परमेश्वर के बीच में। आज आप और मैं एक मध्यस्थ है पापी लोग और परमेश्वर के बीच में, एक मध्यस्थ बना। ओके, भजन संहिता 91, उसके दाहिने हाथ पवित्र भुजा है, भुजा में
उसके लिए उद्धार का कारण है। वचन 17 से 21 में यहाँ पर बहुत सारी बातें मिलेगा। ऐसा है 59 17 से 21 में परमेश्वर याकूब के पापों को मिटा देता है। याकूब कौन है? इजराइल, करेक्ट। इजराइल का नाम बदल कर क्या रखा था? नहीं, याकूब का नाम बदल कर क्या रखा गया था? इजराइल। ओके, पहला उसने अपने दूसरे आगमन पर यह अपने शत्रुओं का नाश करेगा। दूसरे आगमन के बारे में बात करता 17 से 19 वचन में। इजराइल के लिए उद्धार लाएगा 20 और 21 वचन में। ओके, कोई जल्दी से पढ़ेगा रोमियो का 11 26 27। रोमियो का 11 26 27। मिला? पढ़िए कोई जोर से। ओके, छुड़ाने वाला, ठीक है। इजराइल के लिए उद्धार का कारण होगा या उद्धार लाएगा 20 और 21 वचन में। ऐसा है 51 और रोमियो का उद्धार वही बातें कहते। छुड़ाने वाला 20 वचन में। इब्रानी शब्द का अर्थ है छुड़ाने वाला, कुटुंबी होता है। कुटुंबी होता, इजराइल का कुटुंब होना चाहिए था मध्यस्थ बनने के लिए। रूत का 3:9 में, 3 अध्याय वचन 9 में, बहुत अपने द्वारा छुड़ाए हुए जाने वाले लोगों का निकटतम था। खून का रिश्ता होना, रिश्तेदार होना, यह प्रभु की देहधारण की अनिवार्यता को प्रकट करता है। इब्रानी का 2 अध्याय 14 से लेकर 16 में एक नई वाचा, एक नई वाचा। जोर से कोई पढ़ेगा? अमित यिर्मयाह का 31 से 34 पढ़िए। एक नई वाचा के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह 13 अध्याय में, यूहन्ना का 13 अध्याय में नई वाचा दिया है। ओके, ऐसा है 59 का 21 वचन नई वाचा के बारे में बात करता। वाचा के बारे में, मैं उनसे वाचा बांधूंगा, अर्थात नया वाचा। यिर्मयाह का 31 से 34 पढ़िए। फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके उद्धाव से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर न स्मरण करूंगा। अद्भुत है, समझ रहे? वही परमेश्वर आज किया क्रूस पे। हम देखते वो नई वाचा जो आपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा एक नई वाचा स्थापित की। आज आप में नई वाचे में, इसीलिए यहोवा के विरुद्ध पाप ना करो, करेक्ट, पाप से दूर रहो। 1 शमूएल का 14:34 में जिस तरह वचन कहता है, भजन संहिता 119 और वचन 11 में, कि तेरे वचन मेरे हृदय में रख छोड़ा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यूहन्ना 8:11, फिर से पाप मत करना। अगर आप विश्वासी हो, आप समझ रहे हो, पाप मत करो, पाप से दूर रहो, क्योंकि परमेश्वर करुणामय है पर पाप से घृणा करता है। पाप हमें परमेश्वर पर डाउट पैदा करता है और परमेश्वर से दूर ले जाता है, अधर्म लेकर आता है
और परमेश्वर से हमारी ब्लेसिंग, हमारी कंफर्ट खत्म कर देता है, शांति खत्म कर देता है, आराम खत्म कर देता है। उड़ाल पुत्र के बारे में आप सोच सकते हो उसके बारे में। पाप किया, पश्चाताप किया और फिर से स्थापित हो गया। पाप किया उसने, परमेश्वर से दूर ले गया, पाप पिताजी से दूर चला गया, पाप ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। फिर भी उस पाप की दशा में उसने पिता का स्मरण किया कि मेरा पिता के घर में ऐसे हालत नहीं हो सकता, नौकर चाकर भी ऐसा नहीं रहते। तो मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि हे पिताजी, मैं तेरे विरुद्ध पाप किया, मुझे क्षमा कर, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे नौकर बना के रखा मगर आपके राज्य में। हे परमेश्वर, मैं परमेश्वर तेरे वचन का प्रचार नहीं कर पाऊंगा, मैं तेरे वचन की महान आज्ञा को किसी को बता नहीं पाऊंगा, पर मैं तेरे राज्य में रहना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर। पश्चाताप लेकर आप अपने परमेश्वर के पास। यर्ना का 15-18 में सबने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से दूर। रोमियो 3:23 में, ठीक है, मान लेना, पापों को मान लेना बहुत सुंदर बात होता है। कहीं भी पापों को जब मान लेते हो तो पुलिस वाले भी छोड़ देते हैं, जज भी आप पर ये करता है, सोचता है। जब हम मान लेते, जी जब हम पाप किया, हम गुनहगार, हम मान रहे हमें पाप किए, चलो तेरी सजा 10 साल का था 5 साल का, अच्छा है ना। परमेश्वर हमारे उससे भी महान काम करता है। इसीलिए ले व्यवस्था 5:5 में कहता है, अपने पाप उसने पाप किया और मान भी लिया, और परमेश्वर फिर उठाता है। नहम्याह 1 से इजरायलियों के पाप किए थे परंतु मान लिए। भजन संहिता 32 दाऊद ने कहा, 32 और वचन 5 में, मैं अपने अपराधों को मान लूंगा, और जब मैं मान लूंगा तो परमेश्वर मुझे ठीक कर देगा। जब मैं मान लूंगा तो मानने के बाद क्या होगा, परमेश्वर आपको आराम देता, शांति देता, फिर से आपको उसी जगह पे अगुवाई करता जहां आपको ले जाना चाहता है। सब प्रकार की शांति आपको प्रदान करता। 2 कोरिन्थियों का 1:3 में सब प्रकार की शांति आपको देता है, सब प्रकार की शांति आराम आपको देता है। तब उसने तुम्हें चैन, तब उससे तुम्हें चैन मिलेगा। नीति वचन का कोई पढ़ेगा, नीति वचन का 29:17 अच्छा वचन है। नीति वचन 29:17 मिल गया तो पढ़ सकते, जो भी जिसको भी मिला जोर से। अपने पुत्र की ताड़ना कर और उससे तुझे सुख मिलेगा, वह तेरे प्राणों को भी आनंदित करेगा, तब उसे तुम्हें चैन मिलेगा। इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों को डांटता, अनुशासन करता, आज्ञा देता, ताकि उसको भी चैन मिले। करेक्ट। और भजन संहिता 119 वचन 50 पढ़ेंगे कोई। ये चारों तरफ से जब मैं दुखियारी दिल में रहता हूँ, दुख चारों तरफ घेरा रहता, ऐसे समय पे परमेश्वर क्या करता नहीं, मेरे दुख से मुझे शांति इसलिए है कि तेरे वचन ने मुझे दिलाया है। ओके, तेरे वचन मुझे जिलाता है, तेरे वचन मुझे कंफर्ट करता है। मेरे चारों तरफ दुख होने के बावजूद भी मेरे पास शांति क्यों है? क्योंकि मैं तेरे वचन के साथ, तेरे वचन मेरे हृदय में, तेरे वचन के अनुसार चल रहा। पाप किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर मुझे आराम दिया। पाप किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर मुझे आराम दिया। इसीलिए कई सारे छोटी छोटी बातों पर आपको दूर होना है। जलन, ईर्ष्या, ये सब चीजों से आपको दूर होना, कुछ फायदा नहीं इससे, आपका नुकसान। आप पीछे नहीं होएंगे, आप दूर चले जाएंगे। ऐसे भी लोग कलीसिया में मिलेंगे आपको, जो आपको कलीसिया से ही दूर ले जाएंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, जिन लोगों से मुलाकात करते हैं, उन्हीं लोगों से जाकर वो भड़काए। तो बी केयरफुल, सावधान हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको पापों को माफ करता है। कोई पास्टर या कोई लीडर नहीं, परमेश्वर के साथ आप रिलेशन अच्छा रखो। कोई इंसान के साथ रिलेशन मत रखो, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन है। परमेश्वर आपको कंफर्ट करता, परमेश्वर आपके पापों को माफ करता, परमेश्वर आपको शांति प्रेम में बढ़ाता है, परमेश्वर आपके चेहरे को खुशी आनंद से भरपूर करता है, परमेश्वर आपके जीवन में खुशहाल में
और उसी से भरने वाला, और परमेश्वर आपके जीवन को उसी मार्ग में अगुवाई करता जिस मार्ग में आपको चलना चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद दें। यहाँ पर कोई भाई बहन ने, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। परमेश्वर आपसे प्यार करता। परमेश्वर आपके इसलिए प्यार करता क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है और परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। ये बचाना क्यों चाहता है? क्योंकि हम पापी हैं और पाप की सजा मौत है। पाप हमें परमेश्वर से दूर किया, इसीलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता, हमारे पाप से घृणा करता। पाप का दंड क्या है? वो मौत है। मौत हमें परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हो, दंड से बचना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य में आना चाहते हो, परमेश्वर का कंफर्ट यानी कि आराम पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, अनंत जीवन पाना चाहते हो, तो मेरे साथ अपने विश्वास को रख सकते हो। सबकी आंखें बंद है। आज आपके पास मौका है कि यीशु आपके पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे मुझे जिए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आप नया जीवन पाना चाहते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, अंधकार से ज्योति में आना चाहते हैं, मृत्यु से जीवन में आना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना को अपने हृदय में, मन में कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं यीशु मसीह पर, ये प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। तो मेरे सारा दंड अपने ऊपर ले लिया और बलिदान हो। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आया, मुझे नया जीवन दिया। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर। तू पवित्र परमेश्वर, एक लता पुत्र यीशु नासरी मेरा उद्धार कर, मेरा मुक्तिदाता, मुझे क्षमा कर यीशु के नाम से। आमीन। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर दे, बाबू मेरे शाबू मेरे धरती